Hello everyone. Welcome to the second day of Geography Optional Answer Writing Series. दोस्तों आज का क्वेश्चन है द बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन इज अ मिरर ऑफ इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री. डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वेरियस फीचर ऑब्जर्व इन द ओशन फ्लोर. आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि यू हैव टू डिस्कस हाउ द टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन इज अ मिरर ऑफ इट्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री. तो आपको पता है हम अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन की जो आपकी बॉटम टोपोग्राफी है उसको डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, मिड ओशियनिक रिज, सी माउंट, ग्योर्ट्स, प्लेन, इन सब के बारे में बात करते हैं. तो अब हमें बताना यह है कि कैसे ये सारे फीचर अटलांटिक ओशन के बेसिकली जियोलॉजिकल हिस्ट्री के लिए एक मिरर इमेज का काम करते हैं. ये आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है. चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि क्या इसमें क्वेश्चन में लिख सकते हैं. देखिए क्वेश्चन सिंपली आपका जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में है, तो आप ये बताओगे कि अटलांटिक ओशन के फीचर, बॉटम फीचर जो हैं, डेफिनेटली जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, क्योंकि यही एक एविडेंस होता है जिसके थ्रू हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं. तो अटलांटिक ओशन बॉटम टोपोग्राफी एक डिटेल प्रोवाइड करता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में. ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स की जो शेप है, साइज है, जो आपकी कॉम्पोजिशन है, इससे हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता लगता है. अब एक एक फीचर को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे ये फीचर हमें हेल्प करेगा जियोलॉजिकल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में. जैसे सबसे पहले मेरे पास फीचर आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ. यू नो कॉन्टिनेंटल शेल्फ काफी जेंटल होता है और ये सबमर्ज पार्ट होता है, एक्सटेंडेड पार्ट होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एक्सटेंडेड पार्ट है. सबमर्ज अंडर वाटर ये देखने को मिल सकता है. अब ये जो कोस्टलाइन है, जो आपका एक पॉइंट होगा जिसके बाद स्लोप स्टार्ट होता है, वो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है. हम ये कह सकते हैं ये जो आपकी सेल्फ है ये कहीं ब्रॉड होती है, कहीं नैरो होती है, लेकिन इससे हमें क्या जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता लगती है. देखो, अगर मान लो किसी भी एरिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड है, तो हमें ये पता हो सकता है या तो यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे होंगे, या फिर हमें ये भी पता लग सकता है कि किस एरिया में हमें वार्म एज है, कब कोल्ड एज देखने को मिलती है, कब सी लेवल राइज हुआ है, कब सी लेवल फॉल डाउन हुआ है. क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी विड्थ जो है आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वो चेंज हुई होगी. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इट इज एक्सपोज टुवर्ड्स द इरोजन, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन. तो ये जो सबमर्जेंस होता है, अगेन सबमर्जेंस, अगेन एमर्जेंस, अगेन सबमर्जेंस, ये पूरी हिस्ट्री के बारे में बताता है. और सिर्फ जियोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं, हमें क्लाइमेट के बारे में भी काफी कुछ पता लग जाता है. जैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं कि अमेरिका को कंपैरिजन किया जाए, तो ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलती है नॉर्थ अमेरिका के, और यही कॉन्टिनेंटल शेल्फ नैरो देखने को मिलती है अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर. तो ये इससे हमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बारे में, हिस्टोरिकल मूवमेंट काफी हद तक पता लग जाता है. तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में डेफिनेटली हमें यहाँ से काफी हेल्प जो है वो मिल जाती है. यू कैन सी अटलांटिक ओशन, ये जो पार्ट है काफी ब्रॉड है, ये पार्ट काफी नैरो देखने को मिलता है. तो इससे हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बारे में काफी कुछ पता लग जाता है. ठीक है. दूसरा मेरे पास जो फीचर होता है वो होता है मिड अटलांटिक रिज. देखिए मिड अटलांटिक रिज की अगर मैं बात करता हूं, तो यू कैन सी कि अटलांटिक ओशन जो है इटसेल्फ एस लेटर की फॉर्म में है, और ये काफी एक्सटेंसिव मिड अटलांटिक रिज जो है इसमें देखने को मिलती है. तो मिड अटलांटिक रिज एक प्रोमिनेंट फीचर है अटलांटिक ओशन के बॉटम टॉपोग्राफी का. अंडर वाटर अगर मैं बात करूं, ये माउंटेन की फॉर्म देखी जा सकती है, जो आपकी दो जो सेपरेशन बाउंड्रीज हैं, जैसे कि यूरेशियन प्लेट है, इधर आपकी अमेरिकन प्लेट है, उनके बीच में एक सेपरेशन का काम जो है वो आपकी मिड ओशियनिक रिज करती है. राइट. तो इट विल बी एक्टिंग एज ए सेपरेशन बाउंड्री जो हमारे ओशन फ्लोर पे नजर आती है. इससे क्या जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता लगती है हमें? अब इससे ये पता लगता है कि सर 200 मिलियन ईयर्स अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे पता लगता है कि दोनों ही कॉन्टिनेंट, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इवन द साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वो सब एक हुआ करते थे. दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप मिड ओशियनिक रिज से जब कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ते हो, तो यू गेट टू नो कि एज इज इंक्रीजिंग. व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि अटलांटिक ओशन भी एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि ये मिड ओशियनिक रिज के अंदर फ्रेश लावा आ रहा है, और वो लावा जो कोस्टल एरिया पे वो काफी लंबे टाइम पहले इरप्ट हुआ होगा. तो इससे हमें पता लगता है कि यस, एज इज इंक्रीजिंग, दैट मींस इट इज स्टिल एक्सपेंडिंग. जैसे हिमालयाज को बोलते हैं ना, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, तो इट इज स्टिल एक्सपेंडिंग. लेकिन ये कैसा कब से चलता आ रहा है? 200 मिलियन से ये चलता आ रहा है. उसके बाद ये ड्रिफ्ट अपार्ट हुए हैं, और फ्लोर जो है आपका वो ग्रेजुअली वाइडन होता चला गया. ये अटलांटिक हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगता है. नेक्स्ट फीचर मेरे पास आता है अबेसल प्लेन. अबेसल प्लेन को हम डीप सी प्लेन के नाम से भी जानते हैं. पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, अबेसल प्लेन विच इज आल्सो नेम्ड एज
डीप सी प्लेन, ठीक है। जो ये अबेसल प्लेन होते हैं, आपको ये जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि अबेसल प्लेन आर द वाइडेस्ट पार्ट, ठीक है ना, आर द मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट इन एनी ऑफ द बेसिकली पार्ट ऑफ ओशियन। ओशियन का सबसे बड़ा जो फीचर होता है, सबसे मेजर फीचर जो होता है, अबेसल प्लेन होते हैं जिनकी डेप्थ जो है वो 3000 टू 6000 मीटर के बीच में वेरी करती है। अब इससे हमें क्या जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता लगती है? जो सेडिमेंट कवर आपको अबेसल प्लेन पे देखने को मिलते हैं वो बहुत ही फाइन ग्रेन्ड प्राइमरी आपके जो रॉक्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और वो रॉक्स ट्रांसफर होते हैं ओशियन करंट्स के थ्रू, और डेफिनेटली ओशियन करंट के थ्रू जाते जाते वो कहीं सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आपके क्ले हैं, सिल्ट है, बायोजेनिक मटेरियल है, वो सब डिपॉजिट होता रहता है। मेरीन ऑर्गेनिजम्स जो है वहां पे देखने को मिलते हैं, इससे हमें मेरीन ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। इससे हमें काफी इंसाइट पता लगता है पास्ट ओशियनिक कंडीशंस के बारे में, जैसे कि ओशियन का सर्कुलेशन कैसे चेंज हुआ, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग डिपोजिशन देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें क्लाइमेट के बारे में पता लगता है, इवन हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में पता लगता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे बायोलॉजिकल रिमेन्स ज्यादा मिल रहे हैं तो वहां प्रोडक्टिविटी एक टाइम पे ज्यादा रही थी, अब हो सकता है वो कम या ज्यादा किसी भी लेवल पे हो। तो हिस्ट्री जो सेडिमेंट्स की है वो हमें टेक्टोनिक कंडीशंस के बारे में बताएगी, क्लाइमेट के बारे में बताएगी, ओशन करंट्स के बारे में बताएगी, तो डेफिनेटली हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री का आइडिया लग जाएगा। फिर आपका एक फीचर होता है सबमरीन कैनियंस, ठीक है। सबमरीन कैनियंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, स्टीप साइड वैली कट होते हैं, कि कोई रिवर अगर जा रही है आपकी लेट से और स्लोप पे वो कट कर देती है, तो वो सबमरीन कैनियंस देखने को मिलते हैं। तो या तो आपके शेल्फ पे या आपके डीप सी की तरफ जो कट देखने को मिलते हैं, गहरे कट देखने को मिलते हैं, वो आपके कैनियंस होते हैं। और ये प्राइमरली किससे फॉर्म हुए हैं? इरोजिव एक्शन से। अब जब ये इरोजिव एक्शन से फॉर्म होते हैं तो इनके पास में बहुत सारे सेडिमेंट बचते हैं। जो सेडिमेंट है वो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन होता है और अब्सिसल प्लेन पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन उससे मुझे ये पता लगता है कि एंशिएंट टाइम पे कंपोजिशन ऑफ रॉक्स क्या थी, ठीक है ना, आपका रिवर सिस्टम कैसा था, क्योंकि उसी से इरोजन हुआ है। ये हमें क्लू देता है पास्ट लैंडस्केप्स के बारे में, हाइड्रोलॉजी के बारे में। तो डेफिनेटली हमें एक पैटर्न ऑफ रिवर सिस्टम जो है वो भी यहां पता लग जाता है। इवन रॉक्स का कंपोजिशन भी हमें यहाँ पे आसानी से पता लग जाता है। फिर आपके कुछ फीचर्स आते हैं जिसमें आता है सी माउंट्स या गर्ड्स। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा सी माउंट्स का क्या मतलब होता है। जब लावा इरप्ट हो रहा होता है ना सरफेस से, तो ये माउंटेन की शेप ले लेते हैं। जब इरोजन चल रहा होता है इस सरफेस के ऊपर ही, तो ये आपके प्लेटू की शेप ले लेते हैं, अपर टॉप जो है वो फ्लैट हो जाता है। तो ये सी माउंट्स और ग्योर्ड्स कहलाते हैं। सी माउंट्स अंडर वाटर माउंटेन्स हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं, और अगर उनका फ्लैट टॉप हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? आपके ग्योर्ड्स बन जाते हैं। लेकिन इससे कौन सी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पता लगता है? तो देखो, एक तो हमें टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पता लगेगा, क्योंकि जहां से इरप्शन हुआ है डेफिनेटली डाइवर्जेंस टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिल ही जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे हमें हमारे पास एज ऑफ द सी माउंट के बारे में अगर हम पता लगा पाए, ग्योर्ड्स की एज के बारे में पता लगा पाए, तो हम टेक्टोनिक प्लेट की हिस्ट्री और वोल्केनिक एक्टिविटीज की हिस्ट्री को बड़ी आसानी से आइडिया लगा सकते हैं। दूसरा, जो ग्योर्ड्स हैं या आपके सी माउंट्स हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर टेम्परेचर को भी चेंज करेंगे वाटर के, तो वो भी हमें पता लग जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या होता है, सी लेवल चेंज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सेडिमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली सी लेवल पे वो इंपैक्ट करेंगे। तो ये हिस्ट्री भी हमें यहाँ से बड़ी आसानी से पता लग जाती है, राइट। इसके बाद में मैं बात करता हूं ओशियन के डीपेस्ट पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंचेस। ट्रेंचेस आपको पता ही है कि ये लेस कॉमन अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलती हैं। बहुत सारी ट्रेंचेस आपके पैसिफिक में है, बट स्टिल जैसे आपका प्योर्टो रिको ट्रेंच है, डीपेस्ट ट्रेंच है अटलांटिक की, तो उसको भी स्टडी करेंगे तो हमें कुछ तो पता लगने ही वाला है। पहली चीज, ट्रेंचेस कहां बनते हैं? आपकी जहां पे सबडक्शन बाउंड्री होती है वहां पे आपकी ट्रेंचेस की फॉर्मेशन होती है। तो यस, इससे हमें ट्रेंचेस के बारे में, सबडक्शन प्रोसेस के बारे में, प्लेट की बाउंड्रीज के बारे में डेफिनेटली आइडिया लग जाता है। तो इससे हमें हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पास्ट इंस्ट्रक्शंस हुई हैं, इंट्रक्शन हुई हैं प्लेट्स की, प्योर्टो रिको के ऊपर, कैरेबियन सी की तरफ, नॉर्दर्न अमेरिका की तरफ, या फिर आपके अटलांटिक और नॉर्दर्न अमेरिका के बीच में जो भी इंटरेक्शंस हुई हैं उनके बारे में हमें डेफिनेटली पता लगता है। तो जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, उनको भी हम यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है,
जिसमें आपने सीधे सीधे बताया कि यस अटलांटिक ओशन की स्टडी करने के बाद हमें काफी हद तक जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पता लग जाता है। तो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि इंडीड एक मिरर है जियोलॉजिकल हिस्ट्री की। जब मैं टॉपोग्राफी के बारे में अंडरस्टैंड करूंगा तो डेफिनेटली मुझे आउटकम्स के तौर पे एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में क्लियर कट आइडिया लग जाएगा, और यही रिकॉर्ड मेंटेनेंस, यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पढ़ने का तरीका हमारे पास एक परफेक्ट ज्योग्राफिकल इंप्रूवमेंट जो है वो हमें पोजेस करता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। यस इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो क्वेश्चन है वो डेली बेसिस पे पोस्ट किए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे कपिल भारद्वाज फॉर यू। ठीक है, कपिल भारद्वाज फॉर यू पे डेली बेसिस पे ये क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे पे हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, कपिल भारद्वाज फॉर यू इज ऑल्सो माई इंस्टा आईडी, तो अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे डेफिनेटली वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर।